कभी कभी हम अपने लाइफ में अपने आप को उलझे हुए पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ भी हमारे लिए नहीं काम कर रहा। कभी कभी तो हमारी कोशिशें भी नाकाम हो जाती हैं। ऐसे में इंसान ग्रेटफुल कैसे रहे? ऐसे में इंसान ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करे? हो सकता है आपको लगता है कि अच्छी चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है। हो सकता है कि डिवाइन जो है वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, आपके लिए शायद कोई है ही नहीं। ऐसे में अगर हम ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ में ला सके तो क्या पॉजिटिव चेंजेस पा सकते हैं? क्या ग्रैटिट्यूड में सच में पावर है कि वो हमारे जीवन बदल दे? क्या सच में हमें सक्सेस मिल सकता है ग्रैटिट्यूड से? क्या हमें सच में सॉल्यूशंस और हीलिंग मिल सकती है ग्रैटिट्यूड से? आइए इन सब चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी और शक्ति क्यों है जो इतनी पावरफुल है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तब आप किसी चीज़ को लेकर कृतज्ञता महसूस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं। और जब आप उस वैल्यू को रिकॉल करते हैं, अपने माइंड में दोबारा दोहराते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि ये मेरे लाइफ में है, ऐसा मुझे अच्छा लगा, ऐसा किसी ने मेरे साथ अच्छा किया, या शायद मैंने इस मोमेंट को बहुत एंजॉय किया, तो आपके अंदर होता क्या है? आपके अंदर आपकी कंपन, आपकी वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिवली बदलने लगती है। वाइब्रेशंस का ये सारा खेल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी फीलिंग्स बन जाती हैं। आपकी फीलिंग्स आपकी वाइब्रेशन को बनाती हैं, और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन वैसा आपका रिजल्ट। ऐसा हमें क्वांटम फिजिसिस्ट से भी अब पता चला है। ऐसे बहुत से अध्ययन हैं जिन्होंने हमारे माइंड पर, एनर्जी पर बहुत रिसर्च की है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज यही बताते हैं कि जब इंसान डिफिकल्ट समय में भी, मुश्किल समय में भी किसी अच्छी चीज़ को याद करता है तो उसकी कंपन बेटर होने लगती है। जब उसकी कंपन बेटर होती है, हो सकता है उसके आसपास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो अब तक उसे पता नहीं थी, वो भी उसके सामने आ जाती है। हो सकता है उसको मदद मिल जाए, हो सकता है उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, उसकी बॉडी की हीलिंग होने लगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर ही तो वाइब्रेशन चल रहा है। अगर वाइब्रेशन अच्छा है तो आपके बॉडी में उसका पॉजिटिव प्रभाव 100% पड़ता है। इसीलिए ग्रैटिट्यूड को इतना माना जाता है कि वो एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ना सिर्फ आपका मूड बदलता है, ना सिर्फ आपको ज़्यादा होप फील होता है लाइफ में, आपको ज़्यादा महसूस होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या शायद मेरे साथ अच्छा हो सकता है। क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है ग्रैटिट्यूड जिसमें जब आप कुछ अच्छा याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजते हैं कि ऐसी चीज़ें मुझे और चाहिए, मुझे और भेजो, मैं इन चीज़ों के लिए रेडी हूँ। तो बेसिकली आप अच्छी चीज़ों को वेलकम और इनवाइट करने लगते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एनर्जी है जो अगर आपके अंदर ज़्यादा नहीं है तो चांस ये है कि आप इरिटेट ज़्यादा होते हैं, चांस ये है कि आप फ्रस्ट्रेट ज़्यादा होते हैं, आप चीज़ों को एंजॉय नहीं करते। आप जी तो रहे हैं, आपके अंदर वो खुशी नहीं है। ज़्यादातर लोग जिनमें ग्रैटिट्यूड की कमी है, जो ज़्यादा चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, वो लाइफ को एंजॉय भी ज़्यादा नहीं करते हैं। उनमें हमेशा हम देखेंगे एक उदासी है, सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा है। पर जब वो ग्रैटिट्यूड कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं, यानी 1 या 2 प्रैक्टिसेस लगातार रोजाना करना शुरू कर देते हैं और एक डिसिप्लिन के साथ करते हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया, रोजाना अगर वो ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ में लेकर आते हैं तो वो ये महसूस करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी एटीट्यूड में, उनकी एनर्जी में और उनके रिजल्ट्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट कोई भी इंसान जिसको बहुत गुस्सा भी आता हो, अगर आप उसको ग्रैटिट्यूड करवाना सिखा दे, कन्विंस कर दें कि आप ग्रैटिट्यूड, एक ही प्रैक्टिस करो, आप ग्रैटिट्यूड करो रोज, 1 से 1.5 महीने में ही वो नोटिस करेंगे कि उनका गुस्सा 50% से ज़्यादा कम हो गया है। इतनी पावरफुल होती है ग्रैटिट्यूड। एक और सबसे खूबसूरत चीज़ ग्रैटिट्यूड के बारे में ये है कि जब आप किसी भी एरिया में कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे कि आप पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं, शायद पैसों के मामले में आप थोड़े कमज़ोर हैं, या शायद रिलेशनशिप्स में आप इतना लकी नहीं हैं, जो एरिया में आप कमज़ोर हैं उस एरिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं
और कहीं ना कहीं उस एरिया में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसमें तो आप ग्रैटिट्यूड की गहराइयों में चले जाते हैं, जिससे आप अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे। यानी लोग आपको सपोर्ट करने लगेंगे, आपको आइडियाज आने लगेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से उनका जैसे माइंड खुलने लगा है, अब वो सोच पाते हैं, अब वो चीज़ों को समझ पाते हैं, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। पहले वो इरिटेट ज़्यादा होते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, उदास रहते थे, बट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से अब उनका माइंड ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। अब उनको थॉट्स भी अच्छे आते हैं, क्लैरिटी आ गई है, आइडियाज अच्छे आते हैं, और वो अपने गोल्स को लेकर भी ज़्यादा फोकस्ड और कमिटेड हो गए हैं। तो ये तो हमने समझ लिया ग्रैटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक अगर आपने नहीं जाना है, आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन सुन के कहीं ना कहीं आप तो प्रोत्साहित जरूर हो रहे होंगे कि हमें चालू तो करना चाहिए ग्रैटिट्यूड। तो अब तक अगर नहीं चालू किया या चालू करके छोड़ दिया, तो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ग्रैटिट्यूड की जर्नी फिर से शुरू कर देंगे। और इसमें आप ये नोटिस करेंगे सिर्फ आप में ही पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगे, आपके आसपास जो लोग हैं ना, उनमें भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी झलकेगी और पूरे परिवार में एक पॉजिटिव चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आने लगेगा। एक इंसान, कम से कम एक इंसान अगर घर में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, तो बाकियों में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक इंसान जो है अपनी एनर्जी दूसरों को भी देता है। तो जब एक पॉजिटिव इंसान अपने घर में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों में भी वो पॉजिटिव चेंज आने लगती है। वो आपको समझने लगेंगे, वो आपके साथ बेटर कम्युनिकेट करेंगे, और आप ये नोटिस करोगे कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो भी ज़्यादा सकारात्मक होने लगा है। तो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कैसे किया जाए, कैसे हम ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लें, कैसे हम प्रैक्टिस करें जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल भी अच्छा हो और हमारे रिजल्ट्स भी इंप्रूव हो जाएं। सबसे पहले तो राइटिंग यानी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तक स्पेशली अगर आपने नहीं लिखा है, तो आपको डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जिसमें लिखना शामिल हो। लिखने से ब्रेन में कई नए कनेक्शन बनते हैं, इसलिए तो शायद बच्चों को स्कूल में भी लिखाया जाता है, ताकि जब वो लिखते हैं उनके ब्रेन में, उनके माइंड में वो बात बैठ जाती है। तो ग्रैटिट्यूड को लिखने से आप क्या करोगे, आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल दोगे, वो एक पिक्चर बनाना शुरू कर देगा, जिसमें आप जो भी लिख रहे हैं उसको ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं कि आप अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल हैं, तो आपकी जॉब की एनर्जी को बढ़ाएगा, उसका एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर बनाएगा। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में लिख रहे हैं, तो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी को और ज़्यादा गहरा कर देगा, उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो इसी प्रकार से आपको इन एरियाज़ को तो डेफिनेटली चूज करना चाहिए जिसमें आप शायद थोड़े कमज़ोर हैं। अब लोग अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर, मैं ग्रैटिट्यूड को एक ऐसे एरिया पर कैसे प्रैक्टिस करूं जो अच्छा ही नहीं जा रहा। अब जैसे कि पैसों की कमी है, तो मैं पैसों को लेकर ग्रेटफुल कैसे रहूं? बट यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ तो आपको हर एरिया में, हर सिचुएशन में मिलेगी ही मिलेगी, जिसमें आप थोड़ा ग्रेटफुल हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर पैसों की कमी है, फिर भी खाने के लिए तो पैसे हैं। आप शायद अपने बच्चों की स्कूल फीस दे रहे हैं, उसके आपके पैसे हैं। शायद आपको किसी ने कुछ कर्ज दे दिया, उसके लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हैं। शायद आपने कुछ काम कर दिया जिसमें आपको मदद मिल गई, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी कमी है, आप जहाँ पे थोड़े कमज़ोर हैं, उस एरिया में भी अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढेंगे, तो आप नोटिस करोगे ग्रैटिट्यूड के आप गहराइयों तक जा रहे हैं। और फिर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी सिर्फ मैकेनिकल नहीं रहेगी कि आप सिर्फ लिख रहे हैं कि मैं ग्रेटफुल हूँ, नहीं, आप महसूस करेंगे। और जब आप महसूस करने लगते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ों को और लाएगा जिनके लिए आप ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रोज़ाना एक नियम बनाइए, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, शाम हो या रात हो। आप एक टाइम चूज कीजिए कि आपको उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। अब मेरी माने तो ऐसा टाइम चुने जहाँ पे आप जल्दी में ना हो, बिकॉज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जल्दी में करने का मतलब ही नहीं है। थोड़ा समय दीजिए जहाँ पे आप रिलैक्स्ड हो। ऐसे समय में आप सोचेंगे आप किसके लिए ग्रेटफुल हैं, क्या अच्छा जा रहा है लाइफ में। ऐसे थॉट्स अपने आप को पूछें, ऐसे क्वेश्चंस अपने आप को पूछें, तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स जो आएंगे उनको आप लिख पाओगे। सो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आज क्या अच्छा हुआ, आज मेरे साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में क्या अच्छा हुआ है, या शायद बचपन में कौन सी अच्छी चीज़ें मैंने महसूस की, मेरे साथ
किन लोगों ने क्या क्या किया है, उसमें आप पॉजिटिव चीज़ों को याद कीजिए। जैसे कि किसी ने आपकी मदद की, किसी ने आपको घर छोड़ा, किसी ने आपको कुछ आइडिया दी, तो ऐसे आप अच्छी चीज़ों पर अपना फोकस लाइए। जब अच्छी चीज़ों पर फोकस जाएगा, अंदर से तो फीलिंग अच्छी हो ही जाएगी, साथ ही साथ पॉजिटिव पिक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जिनसे आपका अगला थॉट भी पॉजिटिव होगा। तो जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो नोटिस करते हैं कि अभी उनके फीलिंग्स भी ज़्यादा लाइट होते जा रहे हैं। जो गुस्सा था या जो शायद चिंता थी वो भी थोड़ी हल्की हो जाती है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को उठाएगा। तो ये क्वेश्चंस पूछने के बाद आप 3 से 5 चीज़ें लिख लीजिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। अब ये तो हो गए जब आपको याद नहीं आ रहा है। हो सकता है रोजाना कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको सोचनी भी ना पड़े, तुरंत ही आप लिख दो। अब जैसे कि किसी को हेल्थ पर काम करना है, तो आपकी बॉडी में क्या क्या अच्छा जा रहा है, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं आज, उनके बारे में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका फोकस ज्यादा बॉडी पे है तो बॉडी को लेकर ग्रेटफुल ज्यादा रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एरियाज को इग्नोर करें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जिन एरिया में आपको ज्यादा चिंता है, आपको ज्यादा डाउट्स आते हैं कि क्या ये होगा, ठीक नहीं होगा, तो ऐसी एरिया में भी आपको कुछ ना कुछ अभी के लिए अच्छा चुनना है, जो अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है। जैसे कि जॉब शायद आपके लिए अभी सही नहीं जा रहा है, शायद आपका बॉस सही नहीं है, शायद वातावरण अच्छा नहीं है, आपको पैसे अच्छे नहीं आ रहे, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढिए इस जॉब में। हो सकता है ये जॉब जो है, ऑफिस जो है आपके करीब हो घर के, हो सकता है आपने इस जॉब में एक अच्छे दोस्त को पाया, हो सकता है आपने बहुत कुछ सीखा इस जॉब में। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव और अच्छा आपको ढूंढना ही चाहिए। तो ऐसे ग्रैटिट्यूड अगर आप लिखेंगे 3 से 5 चीजें रोज, तो आप डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड के डेप्थ्स में जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि जैसे जैसे दिन जाता है, अगर कुछ अच्छा महसूस किया, कुछ अच्छा देखा, कुछ अच्छा सुना, अच्छा फील किया, तो माइंड में बोल दो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, मैं इसके लिए कितनी आभारी हूँ। ऐसा करेंगे तो छोटी छोटी चीजें जो हम अक्सर मिस कर देते हैं, जैसे कि अगर किसने कुछ इनकरेज किया, स्माइल कर दिया, कुछ अच्छा लगा, उसके लिए नॉर्मली हम ग्रैटिट्यूड नहीं प्रैक्टिस करते। हमें ऐसा लगता है कि चलो हो गया, उसको हम नॉर्मली कैजुअली लेते हैं। बट अगर छोटी छोटी चीज़ों को भी आप अप्रिशिएट करेंगे तो आप अपनी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को बढ़ाएंगे, और इससे आपके मूड में, आपकी पॉजिटिविटी लेवल में भी बहुत फायदा होगा। और जब आप घर आते हैं आप अच्छे मूड में आएंगे, आपके परिवार को भी अच्छा फील होगा। आप जब ऑफिस जाएंगे आप अच्छे से काम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन अच्छा है, मन अच्छा है, काम भी अच्छा होगा, और आपका ओवरऑल प्रोग्रेस और ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो हर 2 से 3 घंटे अगर आप 1 या 2 मिनट निकालें और गहरी सांसें लेकर अपने आप में थॉट डालें कि क्या अच्छा देखा, क्या अच्छा सुना, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इस थॉट को इनकरेज करेगा और आपको आंसर्स आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ अचानक अच्छा हो गया, और अगर आपने ग्रैटिट्यूड रेगुलरली प्रैक्टिस किया तो उसी मोमेंट में आपके मुंह से थैंक यू निकलेगा। तो ग्रैटिट्यूड अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। आपको सोचना नहीं भी पड़ेगा कि मुझे ये करना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपसे निकलेगा। और हमें इस लेवल तक जाना है जब हम सोच नहीं रहे हैं, हमारे अंदर से ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, और हम अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जैसे कि हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, उसी प्रकार से ग्रैटिट्यूड जो है हमारे लाइफ का एक बहुत गहरा हिस्सा होगा। एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को अपने लाइफ में इन्वाइट करने का, और वो है जब आप रात को सोने आते हैं। रात को हो सकता है आप थके हुए हों, आपका दिन शायद बहुत हेक्टिक था, हो सकता है कभी कभी हम डिसअपॉइंटमेंट में भी, उदास होकर भी बेड पर आते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं काम कर गई, हो सकता है आपको कुछ निराशा हुई, जो भी है। जब आप बिस्तर पर आते हैं, याद रखिए अच्छी एनर्जी के साथ सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से आप सोते हैं, जो एनर्जी आपके अंदर है, वही एनर्जी से आप अगले दिन भी उठते हैं। तो बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाना दे रहे हैं। जिस तरह से आप खाना देंगे उसको, उसी प्रकार से वो आपके लिए काम करेगा। तो याद रखिए कि अगर ग्रैटिट्यूड को रात को किया जाए किसी भी प्रकार से, आप अपने माइंड में ये थॉट डालें कि आपके साथ क्या क्या हुआ, उसमें से अच्छा क्या हुआ, तो ऑटोमेटिकली अगले दिन भी आपकी एनर्जी बेटर होगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देंगे कि मुझे ऐसा फील करना है अगले दिन भी। तो रात को जब आप बिस्तर पर आते हैं, लेटे लेटे ही आप अपने आप से अपने दिन का रिव्यू कीजिए। देखिए अपने दिन को, अपने माइंड में दोबारा देखिए
कैसे गया आज का दिन, क्या क्या अच्छा हुआ, इस पर फोकस लाए। क्योंकि हो सकता है आपका माइंड जो है वो चंचल है और आपको नेगेटिविटी में लेकर जाए। हो सकता है आपको याद आ जाए कि किसने आपके साथ बुरा बात किया, बुरा व्यवहार किया, तो उस पर नहीं जाना है। तुरंत अपने आप को याद दिलाई, नहीं, मुझे अच्छा देखना है, मेरे साथ आज अच्छा क्या हुआ। अगर सच में कुछ अच्छा हुआ है तो उसके बारे में सोचते हुए कहिए, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट अगर कुछ नहीं मिला दिन में, हो सकता है एक बहुत नॉर्मल सा दिन हो जहाँ पे आपको लगे नहीं मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो अपने शरीर को हाथ लगाइए, अपनी सांसों को महसूस करेंगे आप। अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप को याद दिलाइए कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने शायद अपने परिवार वाले को खो दिया, हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उन्हें चिंता है। आज आपका शरीर स्वस्थ है, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। या आपके साथ आपके अपने हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। तो कुछ ना कुछ तो ग्रेटफुल महसूस आपको होगा ही होगा अगर आप अपने आप को याद दिलाएंगे कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं, आपको क्या क्या अच्छा हुआ है आपके साथ। तो इस तरह रात को सोते सोते अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, अप्रिशिएट करें, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें, उन्हें गिने, उन्हें रिकॉल करें, तो ग्रैटिट्यूड की शक्ति जो है वो आपके लाइफ में बड़ी तेजी से आने लगेगी और इसका पॉजिटिव प्रभाव आपकी बॉडी पे, हेल्थ पे, हीलिंग पे और सक्सेस पे ज़रूर पड़ेगा। मुझे बताइए कि ये प्रैक्टिसेस आपके लिए कैसे जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन ग्रैटिट्यूड रिचुअल्स को ज़रूर अपनाएंगे और ग्रैटिट्यूड को समय देंगे। रोज़ाना आप अपने लाइफ से कुछ समय निकालेंगे, अपने दिन से कुछ समय निकालेंगे और इन प्रैक्टिसेस को मन से करेंगे। ऐसी और प्रैक्टिसेस के लिए मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। मॉर्निंग रिचुअल्स पर आपको मेरा ये वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।